कितने भी सभा कर लें, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार बिहार के दौरे पर हैं ये लोग। और ऐसे में इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार बड़ा हमला कर दिया है। सीधे तौर पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग कितने भी सभा कर लें, लेकिन बिहार की जनता ने ये मन बना लिया है इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। बिहार से इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में कल कारखाने नहीं लगेंगे, लेकिन बिहार के लोग बाहर जाएंगे, पलायन करेंगे। यहाँ पर उनके लिए जमीन नहीं है। ये गृह मंत्री अमित शाह का इस तरह का बयान है, ये बयान कहीं से भी उचित नहीं है। अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि बिहार में भूमि नहीं है, जमीन नहीं है और कल कारखाने नहीं लग सकते हैं और उनका वोट सिर्फ जनता का चाहिए, यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर निशाना साधा है और कह दिया है कि चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ गई, चुनाव आयोग अब क्यों नहीं देख रही है। चुनाव के वक्त महिलाओं को अभी भी 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी कर्ज के तौर पर। महिलाएं समझ रही हैं इन बातों की, बहनाएं समझ रही हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है और कहा कि चुनाव आयोग की नैतिकता खत्म हो चुकी है। अब चुनाव आयोग क्यों मौन है, अब क्यों नहीं सवाल पूछ रहा है। अब इस समय घोषणा करने के बाद इस समय महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में जाया जा रहा है। 24 तारीख को भी इस तरह के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए हैं। तो यानी इन तमाम बातों को लेकर तेजस्वी यादव किस तरीके से हमला किया अमित शाह पे और नरेंद्र मोदी पर, वो बयान हम आपको सुनाते हैं। कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है। लॉकडाउन की बिहार हटाओ तो इसे कौन कर रहे हो? इनको केवल गुजरात सामने रखोगे, ऐसे कौन तरीका है बिहार से केवल वोट लेना है। आप हटाइए पहले उसमें से। बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं नीचे तक। और बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी, बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चलाएगा। मुसलमान वोट ना दे, ओवैसी बार बार ये बातें कह रहे हैं। कोई मतलब नहीं, हमको बिहार को आगे लेकर के जाना और हम सभी बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, ये मौका है, इस बार बिहार को बनाने का मौका है। अगर ये लोग दोबारा आ जाएंगे तो बिहार और पीछे चला बीजेपी संकल्प पत्र। आप देखिए, आज भी सरकार द्वारा 10 लाख महिलाओं को खाते में पैसे डाले गए। 24 तारीख को भी डाला गया। मेरे चुनाव आयोग की नैतिकता कहाँ रह गई? आखिर कौन सा ऐसा इमरजेंसी आ गया है कि जो 20 साल में लोगों ने नहीं दिया? चुनाव के बीच में रिश्वत के तौर पे ये 10 हजार रुपये जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता? चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपये खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हजार का रिश्वत चले। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कहाँ है, उनकी नैतिकता कहाँ है। बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। कल कारखाने यहाँ नहीं लगेंगे, गुजरात में लगेंगे। बिहार में जमीन नहीं है, भूमि नहीं है और सवाल कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। यानी तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कोशी आलोक न्यूज के साथ। पूरी खबर, पक्की खबर देखते रहिए कोशी आलोक पर।